सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 94। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहें कबीर पुकार के ते अकिल कला ले बूझ। संसारी विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग, उलझे हुए लोग नाना प्रकार के खेल कूद रसरंग राग कीड़ा इनमें उलझे हुए पड़े हैं। अपने जीवन का आनंद वो तरह तरह के रंग राग कीड़ा विषय वासना खेल कूद मौज मस्ती इनमें मानते हैं। और ये मौज मस्ती अगर नहीं मिलती है तो फिर दुख मानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, बालक जब जन्म लेता है 5 वर्ष तक वो एक भोला भाला बालक होता है। उसके अंदर इच्छाएं जागृत नहीं होती हैं। जैसा कि पहली साखी कबीर बीजक की जो पहली साखी है, जिसमें कहा है कि जैया जन्म मुक्ता था। जब जन्म से मुक्त था, अर्थात जन्म तो हो चुका, परंतु किस चीज का जन्म नहीं हुआ? इच्छाओं का जन्म नहीं हुआ। जब बालक 5 वर्ष तक का भोला भाला होता है, उसमें इच्छाओं का जन्म नहीं होता। उस समय वो इच्छाओं से मुक्त रहता है। यूं कहें कि वो निरीच्छा होता है। जैसा कि साहिब गुरु कबीर का एक शब्द कहता है, 5 वर्ष का भोला भाला जन्म तेरो बातों ही बीत गए। ये जो सब बातें हैं, ये रस रंग, ये खेल कूद, विषय वासनाओं की भोग की इच्छाएं, ऐश्वर्य प्राप्त करना, उनमें उनको भोगना, मान सम्मान प्रदर्शन, अपने आप को ऊंचा धनपति वैभवपति, ये सब मानने की जो इच्छाएं हैं, जब से ये इच्छाएं जागृत होती हैं, जन्म लेती हैं, तब से ही ये मानव अपने आप को भूलकर इन नाना प्रकार की तरंगों में खो जाता है। और इन नाना प्रकार की तरंगों में उलझाने वाला कौन है? मन मकरंद। ये जो मन है, मकरंद भंवरे को कहा गया है। मकरंद को लेने वाला, चूसने वाला। जिस तरह फूलों पर मकरंद कहते हैं, फूलों पर जो पराग निकलता है, पराग होता है, रस होता है, केसर होती है, वो उनको भोगता है, उनको वो आनंद लेता है, वो भंवरा। इसलिए भंवरे को मकरंद भी कहा है। ये मन रूपी भंवरा ही जितना भी कार्य जीवन में करता है, मानव तन में, मानव के जीवन में जो भी कार्य होते हैं, वो सब ये मन के द्वारा होते हैं। ये जीव अपने जगह पर स्थिर होता है, ये कुछ नहीं करता,
इसकी सत्ता से ये जो देह है, ये मानव देह है, ये चलायमान रहता है और इसकी इंद्रियां संचालित होती हैं। इंद्रियों के द्वारा संसार भर के सुख को भोगा जाता है, विषय वासनाओं को भोगा जाता है। इस वजह से मन ही सारे कार्य का उत्तराधिकारी होता है, करने का ये नायक होता है, इंद्रियों का नायक होता है। परंतु इसके भोगे हुए फल को चेतन स्वरूप जीव को भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है? संसार में जो भी कार्य होते हैं, जो भी दृश्य देखे जाते हैं, जो भी भोग पदार्थों को भोगा जाता है, दुख सुख जो भी प्राप्त होते हैं, लाभ हानि जो भी प्राप्त होते हैं, ये सब इनका भास मन को प्राप्त होता है। जब मन को ये भास प्राप्त होता है, क्योंकि मन जानकारी प्राप्त करता है। जैसे संसार में मानव के जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, वो सब की जानकारी लेता है, उन जानकारी का अनुभव ये मन लेता है। अब ये जो अनुभव होता है, ये ज्ञान का भी है और अज्ञान का भी है। संगत के अनुसार इस मन को ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसी जैसी संगत ये मन करता है, वैसी वैसी जानकारियां इसको प्राप्त होती है, उन्हीं का अनुभव इसके अंदर होता है। इसीलिए महापुरुषों ने संगत के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध, ओछी संगत तूड़ की जो आटो पहर उपाद। साधु का मतलब होता है अच्छे गुणवान व्यक्ति की संगत करोगे तो गुणों को प्राप्त करोगे, और इसके विपरीत कुमार्गगामी लोगों का संगत करोगे, विषय वासनाओं में ही लिप्त रहोगे। वो विषय वासनाओं में तुम्हें उलझाएंगे, भोग पदार्थों में तुम्हें उलझाएंगे, ज्ञान के मार्ग पर वो नहीं चलाएंगे, वो अज्ञान और अविद्या के मार्ग में उलझा देंगे। क्योंकि ये मन किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। इसको पांगला भी कहा गया है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, पग बिन चले बिने सुने बिन काना। ये इसी मन के लिए ही कहा गया है, परंतु गुरुआ प्रपंचियों ने इसका अर्थ किसी काल्पनिक ईश्वर के लिए लगा दिया गया। ये सारे कार्य जो भी कहा गया है कि पग बिन चले सुने बिन काना, क्योंकि जो मन है, जो ये जो भी सुनता है, इंद्रियों के द्वारा सुनता है, इंद्रियां इसकी सहायक है। कान द्वारा शब्द सुने जाते हैं और वो मन के पास पहुंचते हैं। एक अंतःकरण है, जहां पर अंतःकरण के विभिन्न विभाग बने हुए हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। जो कर्ण इंद्री है वो शब्द को सुनती है और मुख शब्द को बोलता है। ये शब्द सुनकर बोलना, इनका अनुभव मन को ही प्राप्त होता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी जिस जगह पर बैठते हैं, जिसके पास उठते बैठते हैं, उनके पास से वैसा ही ज्ञान, वैसा ही शब्द सुनने को मिलते हैं। उनको ये मन धारण करता है, उनका अनुभव इसको प्राप्त होता है। उस अनुभव को बुद्धि प्राप्त करती है, बुद्धि निर्णय लेती है, उस अनुभव के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है कि ऐसा हुआ है।
दुख हुआ है, सुख हुआ है, लाभ हुई है, हानि हुई है। इस प्रकार से इसका जो अध्यास भास बनता है, उस भास को बुद्धि निर्णय करके चित्त तक पहुंचाती है, जिसे चिदाभास कहा जाता है। चित्त को जो भास हो वो चिदाभास, वही अध्यास है, वो जीव तक पहुंचता है और जीव अपने आप को वैसा ही समझने लगता है। अब इस संसार में जैसा कि कहा कि विभिन्न प्रकार के रसरंग हैं, विभिन्न प्रकार के खेल कूद हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के कौतुक हैं, विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियां हैं, कई प्रकार के रंग रूप रस रूप इस संसार में, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ जिनमें को भोगने का प्रयास ये मन करता है। परंतु ये मन अविद्या और अज्ञान के कारण जड़त्व को प्राप्त करता है। ये चंचल तो होता ही है, जैसा कि पिछले साखी में मैंने कहा कि ये जल रूप है, जल से बना है, तो जल में तरंगें उठती हैं, वही तरंगें विभिन्न प्रकार की तरंगों में ये मन बहता फिरता है। एक शब्द है कबीर साहब का, कूपारो नीर किण विद सूखे, सीर सायरिया से आवे, गुरा सा बिन कौन प्रेम निर पावे। इस मन रूपी समुद्र में, शायर कहा गया समुद्र को, विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं और उन तरंगों से मन चंचल रहता है और इस चंचलता को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, सदगुरु की आवश्यकता होती है। जब गुरु इसको ज्ञान सुनाते हैं, कई जगह ऐसा प्रश्न भी उठता है कि ज्ञान तो जो सुनाते हैं वो तन को सुनाते हैं। हाँ, इंद्रियां तन में ही होती हैं। ये तन इस जीव का परम मुख्य साधन है, इसके बगैर जीव नहीं है और जीव के बगैर तन नहीं है। इस साधन में इस साधन को चलाने के लिए फिर साधन है। जो तन को संचालित करता है वो मन करता है, मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि मन के द्वारा इंद्रियां सारी संचालित होती हैं और उन इंद्रियों से ये तन कार्य करता है। तो मन को जो निर्देश मिलते हैं वो संगत के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी जानकारी प्राप्त होती है, वो सब कानों के द्वारा सुनकर मन तक ही पहुंचते हैं। भास उसको मन को ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को ही ज्ञान होता है और मन ही अज्ञान होता है, और मन ही मुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बंधन का भी उत्तरदायी मन है। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे बंधन बांध ले, चाहे मुक्ति पा। ये मुक्ति बांधना और मन मुक्त करना और बंधन को बांधना, ये सब मन के अधीन है और मन संगत के अधीन है। जिसको जैसी संगत मिलती है वैसी ही अनुभव इसको प्राप्त होता है, जानकारी इसको प्राप्त होता है, और उसी के आधार पर ये अपने अपने कार्यों को, भास को प्राप्त करता है। अब ये मन अज्ञानतावश जड़ता को प्राप्त करता है, संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। वो अज्ञान के आधार पर ही अपना कार्य करता है। इसे आनंद चाहिए, क्योंकि इसे संसार के भोगों पदार्थों में आनंद चाहिए,
आनंद बगैर ये एक पल नहीं रह सकता। इसलिए इसको अबूझ कहा है, असूझ कहा है, जिसको सूझता कुछ नहीं है, ये अंधा है, ये ज्ञान के बगैर अंधा है। मन की आंखी ज्ञान है, ज्ञान बगैर ये मन अंधा है और अंधा होकर ये संगत में लगा रहता है। जब ज्ञान के द्वारा इसकी आंखें खुलती हैं तो ये संगत को बदलता है, और सत्संगत में जब लगता है तब इसकी आंखें खुलती हैं। इसलिए कबीर साहब यहां पर पुकार कर कह रहे हैं, एक स्वर में कहते हैं कि हे मनुष्यों, ये जो तुम्हारा जीवन है, ये मानव तन है, ये बड़ा उत्तम मिला है। इसे तुम इस मन के आधार पर, जो अज्ञान में पड़ा हुआ है, जो असूझ है, जो जानता बूझता कुछ नहीं है, इसके आधार पर तुम्हें भास अध्यास प्राप्त होता है, और उस अध्यास को प्राप्त करके तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो। अपने से अलग कोई किसी कर्ता को मानकर उसकी भक्ति में लगे हुए हो, ध्यान धारणा में लगे हुए हो, दान पुण्य में लगे हुए हो। जो जहां तुम दान पुण्य कर रहे हो वो अकारत है, वो किसी कार्य का नहीं है। दान पुण्य करना है तो परोपकार कार्य करो। परोपकार कार्य करने से तुम्हें मुक्ति का रास्ता मिलेगा। मुक्ति अर्थात विषय वासनाओं से छूटने का, जड़ाध्यास से छूटने का, क्योंकि मन जो है जड़ाध्यासी है। ये जड़ पदार्थों को देख देख कर, क्योंकि जितने भी भोग पदार्थ हैं, ऐश्वर्य पदार्थ हैं, ये सब जड़ पदार्थ हैं। इससे किसी प्रकार का इस चेतन स्वरूप जीव से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो भी बात मैं कह रहा हूं और जो भी सुनेंगे तो मन के द्वारा ही सुनेंगे। ये सारी बातें मन को ही प्राप्त होंगी, और मन के द्वारा सुनकर उनका अनुभव जो प्राप्त होगा वो बुद्धि प्राप्त करेगी। वो बुद्धि प्राप्त करके चित्त तक उसका भास पहुंचाएगी। उस भास का ही अध्यास तुम्हें मिलेगा, और तुम एकदम सोचोगे कि हाँ ये बात सही है, हमें मन के आधार पर नहीं रहना चाहिए, हमें। और ये मन ही निर्णय, ये फिर मन अपना विकल्प बदलेगा, और फिर वो संकल्प की तरफ जाएगा। देखिए, एक विकल्प है, एक संकल्प है। मन, कई जगह कहा जाता है कि मन दो हैं, निज मन भी कहते हैं, लेकिन वो दो मन नहीं है, मन एक ही है। इसकी संकल्प विकल्प दो पंखुड़ियां हैं। मन के 5 गुण हैं। संकल्प करता है, विकल्प करता है, ये जड़ रहता है, ये आनंद प्राप्त करता है, और ये गाफिल रहता है, होश में नहीं रहता, क्योंकि मोह की सुरा को ये पीता रहता है, मोहवश बंधा हुआ रहता है। मोह, ममता, लालसा, मनसा, ये सारे इसके साथ छाई हुई होती हैं। सदगुरु कहते हैं कि तू इस मन के प्रति, जो मन है, इस मन को जागृत कर। अब देखो, ये भी बात कही जा रही है तो मन से ही कही जा रही है। इंद्रियों के द्वारा जब ये मन ये बात सुनेगा तो मन अपना परिवर्तित करेगा, वो विकल्प से संकल्प की ओर जाएगा। वो संकल्प लेगा कि मुझे ये संगत नहीं करनी है। किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति को कोई बात समझाई जाती है, उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, ध्यान आकर्षित करके उसको समझाया जाता है। जिस तरीके से टीचर, शिक्षक अपने बच्चों को इस क्लास में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करके कहते हैं, इधर देखो, बच्चों का ध्यान उनको आकर्षित करते हैं, और ध्यान आकर्षित करके उनको पाठ सिखाते हैं।
वो ध्यान के द्वारा ही, जिसे हम अपनी भाषा में सुरत कहते हैं, वो सुरत लगाने का कार्य है। सुरत इधर उधर जाती है तो शब्दों को सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह सुरत शब्द को सुनती है, उस शब्द को सुनकर, क्योंकि शब्द और सुरत दोनों एक साथ रहते हैं। मन जो है ये सुरत घोड़े पर असवार होता है, ध्यान पर, मन ध्यान पर असवार होता है। ध्यान अर्थात तो सुरत। जब भी कोई बात कहते हैं तो सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे कहा जाता है, ताकि वो अपना ध्यान उन वचनों की ओर आकर्षित करे। विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियों में कल्पना अनुमान है, उनमें सत्य यथार्थ नहीं है। वो अनुमान वाणियां, कल्पित वाणियां जीवन में काम नहीं आने वाली है। वो केवल रोचकता से लगाकर भक्ति भाव में उलझाकर लोगों को अपने आप से अलग कर दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि वो संसार का चलाने वाला कोई एक है, कोई एक शक्ति है, वो संसार को चलाती है, उसका ध्यान करो। कोई ये विचार नहीं करता कि वो संसार को चलाने वाला, संसार को चला रहा है, उससे प्रत्येक व्यक्ति को क्या लेना देना है। उसे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा जीवन कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है। और अगर वो जीवन, इस संसार को चलाने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो एक बराबर से क्यों नहीं चला रहा है। जिस तरीके से सूर्य प्रकाश देता है, तो वो ये नहीं देता कि मुझे प्रकाश कहीं देना है, कहीं नहीं देना है। पवन चलती है, वो सब जगह जाती है, चाहे गंदी जगह हो, चाहे उत्तम जगह हो, कोई सी भी जगह हो, वो वहां पवन जाती है, अंधेरे में भी वो पहुंच जाती है। जल कभी वो ये मना नहीं करता कि तुम मुझे मत पियो। वृक्ष अपनी छाया में सबको आश्रय देता है। इसी प्रकार से अगर वो विश्व को संचालन करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, कोई शक्ति है, तो उसके पास में भी तो ये बराबरी का सम्मान होना चाहिए। परंतु संसार में तो ये देखा जाता है कि किसी के पास तो इतना धन है कि उसको पता ही नहीं वो कितना धन उसके पास है, और किसी के पास में दो वक्त का भोजन भी नहीं है। 40 लाख व्यक्ति रोज भूखे सो जाते हैं। 1 करोड़ आदमी का भोजन रोज फेंक जाता है। ये अनुमान भक्ति का मार्ग है, जिससे किसी एक वर्ग का व्यापार चल रहा है। ये इस बात इसलिए कही जाती है, कई जगह कहा जाता है कि ये बुराई की जाती है। बुराई नहीं है, ये सत्य यथार्थता है कि केवल एक वर्ग का फायदा करने के लिए सारे वर्ग दुखी हों और वो उसमें भक्ति में सुख मानने का प्रयत्न करते हों, जहां सुख तो प्राप्त होने की कोई आशा ही नहीं, परंतु वहां पर आशा भरोसा दिला करके वो उनका व्यापार चला रहे हैं, तो वो क्यों मना करेंगे। वो तो यही कहेंगे कि ऐसी भक्ति करो, इससे हमें फायदा है, तुम्हें फायदा है, क्योंकि उनको तो फायदा है ही सही। इसलिए इस मन को ज्ञान के आधार पर लगा। तेरी अकिल कला ले बूझ, जो अकिल कला, अकल अर्थात ज्ञान, उसको जान ले, उसको संग कर ले। क्योंकि मन की आंखें ज्ञान है।
और जब तुम उस ज्ञान मार्ग का आश्रय लोगे, उस ज्ञान मार्ग पर जब चलोगे, तो इस मन की सारी आंखें खुलेंगी, इसकी जड़ता समाप्त होगी, ये अपने आप में जागृत होगा, ये संकल्प लेगा, विकल्प को त्याग करेगा और इसकी जड़ता मिटेगी और फिर ये अपने प्रकाश को देख पाएगा। इसके अंदर जो विषय वासना की जो गंदा जल भरा पड़ा है उसको ये निकालेगा, उसको ये साफ करेगा। जब इसका साफ हो जाएगा, क्योंकि मन को दर्पण भी कहा है, पिछली बार कहा कि मन एक दर्पण है। लोगों ने जन्म जन्म के आगे पिछले जन्म के कर्म को बताया जाता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे इसलिए तुम ये भोग रहे हो। तो ये कहने जो लोग ऐसा कहते हैं उनके क्या जन्म कर्म शुरू से ही अच्छे थे और शुरू से अच्छे ही रहते हैं, कभी उनके बुरे नहीं हुए? ये सब रोचकता में उलझा कर लोगों को भूल भुलैया में डालने वाले कार्यक्रम हैं। ये इनके व्यापार हैं। इनसे अलग होकर जब तुम ज्ञान मार्ग में जाओगे, जब सच्चा ज्ञान प्राप्त करोगे, यथार्थता को जानोगे, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि मानव जीवन का जीवन काल्पनिकता से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। यथार्थ जीवन से ही इस जीवन का मुक्त पद को प्राप्त करने का आश्रय है। मुक्त पद अर्थात निर्बंधन हो जाना, ये जीवत ही प्राप्त होता है। ये शरीर छूटने के बाद में किसको क्या पता, परंतु लोगों को इतना भरमाया जाता है अज्ञान के द्वारा कि जो तुम यहां दान करोगे वो तुम्हें वहां वैकुंठ लोक में मिलेगा। अब किसी को कोई पता नहीं, वापस जन्म धारण करके आना ही पड़ता है, क्योंकि जितना धर्म करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, उनका जो फल मिलता है उसके आधार पर वैकुंठ में वास मिलता है, दिन मिलते हैं। ऐसा यही कहते हैं, यही लोग बताते हैं कि जितना यहाँ दान करोगे उतना ही दिन तुम्हें वहाँ, उतने ही वर्ष तुम्हें वहाँ वैकुंठ में मिलेंगे और उतने समय के बाद तुम्हें वापस धरती पर आना पड़ेगा। तो आवागमन नहीं मिटा, अर्थात आवागमन का तात्पर्य ही अलग है। आवागमन का तात्पर्य यह है, सुबह उठने के बाद अपने विचार, ये मन अपने विचारों को लेकर कई कई जगह भागता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, आता है। कई कई तरह की इच्छाएं जन्म लेती हैं और शाम होते होते सारी मर जाती हैं। ये आवागमन और जन्म मरण का भेद है। वरना तो सारे वेद पुराण गीता सब ये कहती है कि जीव अजर अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर इसका जन्म मरण कैसे होना? इसका कोई जन्म मरण नहीं होता। ये देह जन्मती है और मरती है। इसलिए इस अक्ल कला को, जो अक्ल अर्थात ज्ञान कला को जान, ज्ञानाकार तेरा स्वरूप है उसको जान। जब तू उसको जान जाएगा तो ये मन भंवरा तेरे अपने आप बस में हो जाएगा, क्योंकि मन की आंखी ज्ञान है, ज्ञान की आंखी बुद्धि, जाकी आंख विवेक की ताकत, तन और मन दोनों ही शुद्धि। मन ज्ञान के बगैर अंधा है और ज्ञान एक जानकारी है, वो भी एक अंधी है, तो वो बुद्धि के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। और बुद्धि कब शुद्ध करती है कि तब उसमें विवेक मिलता है। बिना विवेक के ज्ञान एक जानकारी मात्र है, उसमें सत्य और असत्य का मिश्रण होता है। उस सत्य और असत्य का मिश्रण को निकालने के लिए मुक्त सत्य को धारण करना विवेक का कार्य है। इस अखिल कला को जान तो सदैव मुक्त है, मुक्त रहेगा तो निर्बंधन हो जाएगा।